Welcome to USA Pharmacy College. Today we will discuss about the topic skin. First of all, introduction में कहता है कि vital, diverse, complex, extensive. Three these adjectives describes the body's largest, thinnest, and one of its most important organ, the skin. कहता है कि बॉडी क्या एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, लार्जेस्ट थिनेस्ट ऑर्गन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जिसको हम स्किन कहते हैं। उसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है? वाइटल होता है, डाइवर्स होता है, पूरी बॉडी में फैला हुआ है, कॉम्प्लेक्स है, एक्सटेंसिव है, ठीक है। इट फॉर्म्स अ सेल्फ रिपेलिंग एंड प्रोटेक्टिव बाउंड्री बिटवीन द इंटरनल एंड एनवायरनमेंट ऑफ बॉडी एंड ऑफन होस्टाइल एक्सटर्नल वर्ल्ड। और कहता है कि ये एक सेल्फ रिपेयरिंग और प्रोटेक्टिव बाउंड्री बनाता है स्किन, किसके दरमियान? इंटरनल बॉडी के एनवायरनमेंट और बाहर का जो होस्टाइल एक्सटर्नल वर्ल्ड का एनवायरनमेंट है उसके दरमियान। द स्किन सरफेस इज द लार्ज एज बॉडी इटसेल्फ। कहता है कि स्किन सरफेस जितनी लार्ज होती है जितनी बॉडी इटसेल्फ। द इलास्टिक कवरिंग इज थिनेस्ट ऑन द लिप्स। कहता है कि लिप्स के ऊपर और आईलिड्स के ऊपर जो कवरिंग है वो इलास्टिक है, थिन है। और पाम्स और सोल्स, हाथ के थेलियां और पाँव के तलवे, वहां पे क्या होती है? थिकेस्ट कवरिंग होती है। स्किन स्ट्रक्चर कहते हैं। नेक्स्ट है द स्किन फॉर्म्स द एक्सटर्नल कवरिंग ऑफ बॉडी कंसिस्ट ऑफ टू मेजर लेयर्स ऑफ कंप्लीट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज। दीज आर एपिडर्मस एंड डर्मस। एपी मीन अपर, द सुपरफिशियल लेयर इज कॉल्ड एपिडर्मस, जो हमें सामने नजर आ जाती है। डर्मस क्या होती है? अंडरलाइंग लेयर है of fatty tissue separates the skin from the muscle the body wall beneath। कहता है कि ये सेपरेट कर रही है फैटी टिश्यू को। लेयर ऑफ फैटी टिश्यू है जो सेपरेट कर रही होती है स्किन को फ्रॉम मसल ऑफ बॉडी, बॉडी के मसल से अलग कर रही होती है। नेक्स्ट हमारे पास एपिडर्मिस। द आउटर लेयर ऑफ एपिडर्मिस आर द बॉडी फ्रंटियर टू आउटसाइड वर्ल्ड प्रोटेक्टिंग द लिविंग टिश्यू विद द फॉर्म ऑफ रिवेज ऑफ एनवायरनमेंट। कहता है कि आउटर जो कवरिंग है एपिडर्मिस की, आउटर लेयर एपिडर्मिस की, वो क्या होती है? फ्रंट साइड होती है, आउटसाइड वर्ल्ड के फ्रंट पे होती है, ठीक है। और वो प्रोटेक्ट कर रही होती है लिविंग टिश्यू को एनवायरनमेंट से। कंटेन्स फोर टाइप्स ऑफ सेल्स: केराटिनोसाइट्स, मेलानोसाइट्स, लैंगरहैंस सेल्स और मर्कल सेल्स। It is customary to recognize the four layers of epidermis from the outside. These are, कहता है कि एपिडर्मिस के अंदर चार जो लेयर्स होती हैं वो कौन सी हैं? सबसे पहले स्ट्रेटम कॉर्नियम, हॉर्नी लेयर है। ग्रेन्युलर लेयर को क्या कहते हैं? स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम। द प्रिकल सेल्स स्ट्रेटम स्पाइनोसम। बेसल लेयर स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। अब इसको बेसल भी कहते हैं, असल में बेस पे ये लेयर होती है। तो ये एपिडर्मल के अंदर चार लेयर्स हैं, उसके अंदर कौन कौन से सेल्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? वो सारा लिखा हुआ है कि हॉर्नी लेयर, ग्रेनुलर लेयर, प्रिकल लेयर और बेसल लेयर। इसको हम कॉर्नियम, ग्रेनुलोसम, स्पाइनोसम और जर्मिनेटिवम कहते हैं। नेक्स्ट लास्ट फेज में कहता है कि एक थिक लेयर भी होती है। उसके बाद कहता है कि डर्मस। डर्मस द डर्मस और कॉर्नियम इज समटाइम्स कॉल्ड द ट्रू स्किन। असल में जो डर्मस है इसको हम ट्रू स्किन कह सकते हैं। असल में जिल्द ये है, जो अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स होती हैं, अंडरलाइंग ऑर्गन्स होते हैं, उनकी प्रोटेक्शन का काम इस डर्मस का काम होता है। डर्मस इज अ शीट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट सपोर्ट्स द एपिडर्मस एंड बाइंड इट टू द हाइपोडर्मस। डर्मस क्या कर रही होती है? इसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू के शीट होती है जो अपर एपिडर्मस को और नीचे बाइंड करती है हाइपोडर्मस को। कंपोज्ड ऑफ टू लेयर्स, पेपिलरी और रेटिकुलर। पेपिलरी थिन लेयर होती है और जो रेटिकुलर है वो थिकर लेयर है। द डर्मस इज मच थिकर देन एपिडर्मस। एपिडर्मस से डर्मस बहुत थिक होती है एंड एक्सीड्स 4 मिलीमीटर इन ऑन द सोल्स एंड पाम्स। कहता है कि हाथ के थैली और पाँव, पाम जो है वहां पे क्या है 4 मिलीमीटर तक एक्सीड्स कर जाती है इसकी थिकनेस। इट इज थिनेस्ट ऑन द आईलिड्स। कहता है कि आईलिड्स, आंख के जो पपोटे होते हैं वहां पे बहुत थिन होती है। वेयर इट सेल्डम एक्सीड 0.5 मिलीमीटर, जहां पे कहता है कि बहुत मुश्किल से 0.5 मिलीमीटर तक एक्सीड करती है। एज अ रूल ऑफ थंब द डर्मस ऑन द वेंट्रल सरफेस ऑफ बॉडी
and over the appendage are generally thinner and on the dorsal surface. कहता है कि ये appendage पे क्या होती है, thin होती है, और ये क्या करती है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ द स्किन इज इन डर्मस। स्किन की जितनी भी मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो कहाँ पे होती है, डर्मस। स्ट्रक्चर ऑफ डर्मस, अब डर्मस की बात करते हैं। द मेन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डर्मस इज a dense network of criss-cross protein fibers embedded in a mass of film jelly। क्रिस क्रॉस आपस में इस तरह जिग-जैग फैशन से क्रिस क्रॉस इसकी प्रोटीन फाइबर्स आपस में क्रिस क्रॉस एक नेटवर्क बना रहे होते हैं, एडेंस बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं, नेटवर्क बना रहे होते हैं, जो एड होता है दंसव होता है कि इसके अंदर फिल्म जेली के अंदर, ठीक है, एक मैस होता है फिल्म जेली का, उसके अंदर द फाइबर्स आर ऑफ टू काइंड्स, दो तरह के फाइबर्स होते हैं, एक कोलेजन फाइबर्स होते हैं, एक इलास्टिन फाइबर होते हैं। आपने पढ़ा था ना फाइबर्स, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर फाइबर्स थे। फिजियोलॉजी का टॉपिक था, सेकंड टॉपिक है सेल के बाद फिजियोलॉजी में टिश्यू। तो उस टिश्यू में आपने पढ़े थे टिश्यू के कंपोनेंट्स ऑफ टिश्यू, तो वहां पे एक सेल था, फाइबर्स थे, ग्राउंड सब्सटेंसेस थी, अब वो फाइबर्स हैं, कोलेजन फाइबर्स और प्लास्टिक फाइबर। नेक्स्ट है, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये वाला, फंक्शंस ऑफ स्किन। बहुत दफा आता है, स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड स्किन। और एक और एमसीक्यू, इस तरह के एमसीक्यूज बहुत आते हैं कि लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी इज कॉल्ड लिवर, लार्जेस्ट ऑर्गन स्किन है, लार्जेस्ट बोन कौन सी है, लार्जेस्ट कैपिलरी कौन सी है, मतलब ब्लड कैपिलरी वेसल, स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है, स्मॉलेस्ट वेसल कौन सी है, इस तरह के छोटे छोटे एमसीक्यूज आपको आने चाहिए। This elastic protective covering is thinnest on the lips and eyelids and thickest on the palms and soles। वही सारी बातें, इनके functions क्या हैं। Heat regulation सबसे पहला function। ठीक, the skin regulates body temperature by sweating, पसीने के थ्रू। अच्छा, तो कहता है कि ये पसीने के थ्रू टेम्परेचर को रेगुलेट कर रही होती है स्किन, ठीक है, इसका फंक्शन है। विच इज द प्रोडक्शन ऑफ मॉइस्चर बाय स्वेट ग्लैंड्स, जो स्वेटिंग है वो कौन प्रोड्यूस कर रहा होता है, मॉइस्चर के साथ बाई स्वेट ग्लैंड्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं स्वेटिंग। द वेपोरेशन ऑफ दिस मॉइस्चर एनेबल्स द बॉडी टू कूल इटसेल्फ। कहता है कि इस मॉइस्चर का इवेपोरेट होना बॉडी को इस काबिल बनाता है कि वो कूल इटसेल्फ, हीट कम हो, रेगुलेट। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन। अब कोई भी चीज एब्जॉर्ब हो रही है तो स्किन के थ्रू होनी है। द एपिडर्मस लेयर ऑफ स्किन कंटेन्स एन एसिड मेंटल लेयर। स्किन के अंदर एक एसिड मेंटल लेयर होती है जो एपिडर्मस के अंदर होती है, which limits the amount of substances entering through the skin that affects the body to a minor degree। कहते हैं कि वो क्या करती हैं, लिमिट्स करती हैं उन सब्सटेंसेस की एंट्री को स्किन के अंदर जो बॉडी को थोड़े से मिकदार में भी इफेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है सिक्रीशन। द सेबेशियस ग्लैंड्स, वैक्स के ग्लैंड्स, सीबम वैक्स, आपने पढ़ा बायोकेमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर में, लिपिड्स के चैप्टर में, सीबम वैक्स इन ह्यूमन सिक्रीशन, ठीक है। एक्सक्रीट्स ऑयल टू लुब्रिकेट एंड मेंटेन द हेल्थ ऑफ स्किन। ये क्या कर रही होती है, सेबेशियस ग्लैंड जो है वो सीबम वैक्स या ऑयल रिलीज कर रहे होते हैं ताकि हेल्थ की, स्किन की हेल्थ को मेंटेन रखा जा सके और लुब्रिकेट रखा जा सके। प्रोटेक्शन, फैट सेल्स प्रोवाइड इंसुलेशन एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट ट्रॉमा टू द इंटरनल ऑर्गन्स। स्किन के अंदर जो फैट सेल्स होते हैं वो इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। स्किन आल्सो प्रोटेक्ट्स इटसेल्फ फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ लाइट एंड एक्ट एज बैरियर अगेंस्ट द इन्वेजन ऑफ बैक्टीरिया। कहता है कि ये स्किन जो है वो प्रोटेक्ट करती है इटसेल्फ बजाते खुद हार्मफुल इफेक्ट ऑफ लाइट और एक्ट करती है बैरियर के तौर पे। एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस by which sweat glands excrete waste minerals। Next, sensation, nerve endings in the skin। स्किन के अंदर जो नर्व एंडिंग होती हैं वो अलाउ करती हैं टू फील हीट, कोल्ड, टच, प्लेयर एंड प्रेशर एंड पेन। ये सारे रिसेप्टर्स हैं जो सेंस होते हैं, सेंसेशन में आते हैं। प्रोडक्शन ऑफ विटामिन डी, आपको पता है कि सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर विटामिन डी की प्रोडक्शन स्किन का काम है। इम्यूनिटी, स्पेशलाइज्ड सेल्स दैट अटैच टू एंड डिस्ट्रॉय पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म्स
आर फाउंड इन द स्किन, स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जो डिस्ट्रॉय करते हैं पैथोजेनिक माइक्रोनिज्म्स को, वो भी स्किन प्रेजेंट होते हैं और इम्यूनिटी में रोल प्ले करते हैं। सोशल इफेक्ट ऑफ स्किन, बाय इट्स कलर, टेक्सचर एंड ऑर्डर ट्रांसमिट सोशल एंड जेंडर सिग्नल्स टू अदर्स। ये सारे क्या थे स्किन के। होम्योस्टेसिस एंड बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर जो है उसकी होम्योस्टेसिस मेंटेन रखना। डिस्पाइट साइजेबल वेरिएशंस इन एनवायरमेंटल टेम्परेचर्स, कहते हैं कि बाहर एनवायरमेंट में जो भी टेम्परेचर में वेरिएशंस आए, ठीक है, ह्यूमन मेंटेन अ रिमार्केबली कांस्टेंट कोर बॉडी टेम्परेचर, इंसान की बॉडी के अंदर टेम्परेचर बरकरार रहता है। फंक्शनिंग ऑफ स्किन इन होम्योस्टेसिस ऑफ ब्लड बॉडी टेम्परेचर इज क्रिटिकल टू सर्वाइवल, कहते हैं कि इंसान की बॉडी का टेम्परेचर बरकरार रखने में, सर्वाइवल में, होम्योस्टेसिस में स्किन का बहुत रोल होता है। To maintain an even temperature, the body must balance the amount of heat it produces with the amount it lost. कहता है कि टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए बॉडी को जरूरी है कि जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसको लॉस भी किया जाए, मेंटेन रखा जाए। दिस मीन्स दैट इफ एक्स्ट्रा हीट इज प्रोड्यूस्ड, दिस सेम अमाउंट ऑफ हीट मस्ट बी लॉस्ट फ्रॉम इट। इसका मतलब है कि अगर एक्स्ट्रा हीट प्रोड्यूस हो रही है उसको लॉस भी किया जाए, तो इसको कहते हैं होम्योस्टेसिस बरकरार रखना, इक्विलिब्रियम कायम रखना हीट का। तो हीट प्रोडक्शन कैसे होती है? हीट इज प्रोड्यूस बाय वन मीन, एक तरीके से हीट प्रोड्यूस होती है बॉडी के अंदर, मेटाबॉलिज्म ऑफ फूड, खुराक का मेटाबॉलिज्म, ठीक है। आपने पढ़ा होगा जब खाना खाते हैं तो वो अक्सर मैं बताता हूँ कि स्मॉल इंटेस्टाइन से इंटेस्टाइनल विलाई के थ्रू अब्सॉर्ब होके सेल के अंदर, वहां पे क्या होती है? डाइजेशन, ऑक्सीडेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन, मेटाबॉलिज्म। बिकॉज द मसल एंड ग्लैंड स्पेशली लिवर के अंदर आर द मोस्ट एक्टिव टिश्यूज, they carry on more metabolism and therefore produces more heat than any of the other tissue. So the chief determinant of how much heat the body produces is the amount of muscular work it does. कहता है कि बॉडी जितनी मस्कुलर वर्क करता है, बॉडी के अंदर जितनी मसल्स वर्किंग हो रही है, वो डिटरमाइन करती है कि ज्यादा हीट प्रोड्यूस कब हो रही है, क्या वक्त। ड्यूरिंग एक्सरसाइज एंड शिवरिंग में और एक्सरसाइज के दौरान फॉर एग्जांपल मेटाबॉलिज्म और हीट प्रोडक्शन इंक्रीज होती है ग्रेटली, but during sleep when very little muscular work is being done, metabolism and heat production decreases. Okay, next है heat loss। अब heat production भी हो रही है, heat loss भी हो रही है, तब जाके regulation होती है metabolism, इसमें homeostasis। तो as already stated, one mechanism the body uses to maintain relative constantly of internal temperature is to regulate the amount of heat loss. Some 80% of more of this transfer of heat loss occur through the skin। कहता है कि जो हीट लॉस होती है उसका 80% तकरीबन जो है वो स्किन के थ्रू होती है। The remainder takes place in mucous membrane. If heat must be conserved to maintain a constant body temperature, dermal blood vessels constrict। कहता है कि अगर बॉडी के अंदर हीट को मेंटेन रखना है, बरकरार रखना है, ठीक है, लॉस से बचाना है, तो डर्मस लेयर के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी वैसो कंस्ट्रिक्शन से, कीपिंग मोस्ट ऑफ द वार्म ब्लड सर्कुलेटिंग डीपर इन द बॉडी। तो जो वार्म ब्लड है वो बॉडी के डीप चला जाएगा, वहां पे सर्कुलेट करेगा। इफ हीट लॉस्ट मस्ट बी इंक्रीज टू मेंटेन द कांस्टेंट टेम्परेचर, तो डर्मल ब्लड वेसल्स वाइडन। अगर हीट को लॉस करना है तो बॉडी से, यानी गर्मी के मौसम के अंदर, तो क्या हो जाएगा? डर्मल ब्लड वेसल वाइड हो जाएंगी वाइजोडाइलेशन से, इंक्रीज द स्किन सप्लाई ऑफ वार्म ब्लड। स्किन के पास जो वार्म ब्लड है, गर्म ब्लड है, उसकी सप्लाई स्किन के पास ज्यादा हो जाएगी फ्रॉम डीपर टिश्यू से, तो हीट जब वो ट्रांसफर होगी वार्म ब्लड टू द एपिडर्मिस कैन देन बी लॉस्ट टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट थ्रू द फिजिकल प्रोसेस ऑफ। चार तरीकों से फिर क्या होगी? स्किन से हीट लॉस हो सकती है, ठीक है, हीट जो है वो रेगुलेट हो सकती है। सबसे पहला इवेपोरेशन, रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन, ठीक है। इवेपोरेट होना, रेडिएट होना, कंडक्ट होना, या किसी दूसरी बॉडी के साथ या कंडक्शन, ठीक है। तो होम्योस्टेटिक रेगुलेशन ऑफ हीट लॉस कैसे होता है? The operation of skin's blood vessels and sweat glands must be coordinated carefully and must take into account movement by movement fluctuations in body temperature। कहता है कि operations of the skin's blood vessels, कहता है कि जो अभी पढ़ा हमने कि ब्लड वेसल्स का जो स्किन के अंदर ब्लड वेसल्स हैं, उनका जो ऑपरेशन है और वो जो काम कर रही हैं, फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं, कभी वैसो कंस्ट्रिक्शन और कभी वैसो डायलेशन, ठीक है, और साथ में स्वेट ग्लैंड्स जो फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ये क्या है? मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड केयरफुली। इनका जो काम है ये कोऑर्डिनेशन के थ्रू होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन के थ्रू होता है। और मस्ट टेक इनटू अकाउंट मूवमेंट बाय मूवमेंट, हर मूवमेंट इनका जो है वो काम वो टेक इनटू अकाउंट, उसकी अकाउंटेबिलिटी चेक होती है। यानी फ्लक्चुएशन तो नहीं है बॉडी टेम्परेचर के अंदर, क्योंकि हर लम्हे बॉडी टेम्परेचर कम ज्यादा हो रहा होता है,
तो उसके मुताबिक स्वेट ग्लैंड और स्किन ब्लड वेसल जो है इनका आपस में जो ऑपरेशन है वो कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए। लाइक मोस्ट होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म, अक्सर होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म के अंदर हीट लॉस बाय द स्किन इज कंट्रोल्ड बाय नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब वो नेगेटिव फीडबैक लूप क्या होता है, यानी हीट अगर लॉस हो रही है तो वो इसको क्या कर रही है, रोक रही है। यानी कोई भी सिस्टम चल रहा है तो उसकी जो प्रोडक्ट है वो स्टार्टिंग मटेरियल को रोक रही है, इसको नेगेटिव फीडबैक कहते हैं। जितना ज्यादा कोई सिस्टम चलेगा उसकी प्रोडक्ट बनेगी तो वो स्टार्टिंग मटेरियल को रोक देगी, तो उसको कहते हैं नेगेटिव फीडबैक। अगर कोई सिस्टम प्रोडक्ट बना रहा है तो वो प्रोडक्ट अगर स्टार्टिंग मटेरियल को रोक नहीं रही बल्कि इंक्रीज कर रही है तो इसको कहते हैं और ज्यादा पॉजिटिव फीडबैक। तो ये नेगेटिव फीडबैक के थ्रू क्या हो रहा है, होम्योस्टेसिस हो रही है। टेम्परेचर रिसेप्टर्स इन द पार्ट ऑफ ब्रेन, ब्रेन के अंदर टेम्परेचर रिसेप्टर्स हैं कॉल्ड द हाइपोथैलेमस। ब्रेन का जो पार्ट है हाइपोथैलेमस उसके अंदर टेम्परेचर रिसेप्टर्स हैं, वो डिटेक्ट करते हैं बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर, उसके अकॉर्डिंग फिर क्या करते हैं, हीट को कंट्रोल करते हैं।